जयसिंह के साथ जो हुआ उसके लिए भी मैं आपको सॉरी कहना। हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, आप जो बोले वो गलत तो था, इसलिए माफी देने से पहले हमारे एक शर्त है। शर्त? हाँ। और क्या है वो? वो ये है कि वो बुड़बक जयसिंह को घर से बाहर निकालने का रास्ता दिखाने में आप हमारी मदद करेंगे। ना आप अकेले ना हम दोनों उस चिरकुट का बंटू का फोड़ कर बैंड बजाएंगे, ठीक है? करिए वादा। ओके। कोई प्लान है आपके दिमाग में? अरे प्लान, एकदम भौकाल प्लान है हमारे पास। आप सुनेंगे ना, शरीर में थुरथुरी बच जाएगी। हाँ, अभी तो दिमाग के चूल्हे पर चढ़ाए हैं, एक दो सीटी बजने दीजिए, पूरी तरह पकने दीजिए, कल सवेरे एकदम फुर्सत से प्लान समझाएंगे आपको। अरे घबराइए मत, इस बार खुले दिल से हम पर भरोसा कीजिए। माता रानी की कसम खाकर कहते हैं, आपको निराश नहीं होने देंगे हम। अब रात भी काफी हो गई है, आप भी सोइए, हम भी सो जाते हैं, ठीक है? पिंकू, पिंकू कहाँ चला गया? कहीं अरे यहाँ भी ना है, कहाँ रह गया पिंकुआ? पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं दिख रहा है। पिंकुआ, रे पिंकुआ, पिंकुआ, पिंकू, ये कहाँ से डुबक कर बैठा है? हाँ, अच्छा बाहर निकल, बाहर आ। नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे बाहर। अरे आ भी तो जा। क्या हुआ? नहीं, हमको नहीं जाना है। पर काहे? डर लगता है हमें। वहाँ तुम, अरुण भाई, शांति काकी तो सब अपने काम पे चले जाते हैं, पर हम पूरा दिन वहाँ अकेले रहते हैं। हमें नहीं जाना नीचे। हम है ना, अब चल रहे हैं ना तो हर संग, ऐसे डर मत, चल। नहीं नहीं, तुम बस बोल रही हो, उसके बाद हमें पता है कि क्या होगा। कुछ नहीं होगा। It's okay. It's okay. आज पिंकू मेरे कमरे में रह लेंगे। एक सीक्रेट बताऊं पिंकू? पहले आंसू पूछ देते हैं। वेरी गुड। मैं जब छोटा था ना, अकेले में मुझे भी बहुत डर लगता था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि बस अब इस डर को बहुत दूर भगाना है। पता है क्या समझ में आया मुझे? कि जो डर है ना, ये बाहर नहीं, ये हमारे अंदर होता है। यहां पैदा होता है और धीरे धीरे चलते 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 यहां आके बस जाता है आपके दिल में। अब जो चीज मेरे अंदर है वो मेरी है, मैं उसको अपने काबू में कर सकता हूं। मैं चाहूं ना तो इस डर को रोज धीरे धीरे करके अपने दिल से निकाल सकता हूं, ताकि वो मेरे दिल में पैदा ही ना हो। ये कोशिश करना है आपको। तो चले। चल दिए, हम जा जाएंगे, ही हमारे संग चलेगा, हम उसका ध्यान रखेंगे। तो मैं क्या रूम में ले जाकर टॉर्चर करने वाला हूँ? एक रात को कंफर्टेबली एसी में सो जाएंगे, दिक्कत क्या है आपकी? अच्छा, हमें ठंडी ठंडी हवा खिलाकर इसको अपनी तरफ करना चाह रहे हैं आप? हमको बुड़बक समझे का? ये हमारा छोटा भाई है। हाँ तो मेरे भी तो कुछ लगता है ना।
ये कुछ कुछ लगा के जो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं ना आप, सब समझ में आ रहा है हमको। हमारे गांव में एक बावला बैल था, सूरती देवी के पीछे ही पड़ गया। पहले दूर दूर से देखता था, फिर धीरे 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 सीधे तबेले में ही घुस गया, और फिर एक बार जो घुस गया जाने का नाम ही नहीं लिया। हमारी बेचारी सूरती देवी के प्यार में ही पड़ गई, और एक दिन वो बावला बैल उसको छोड़कर चला गया, धोखा दे दिया उसको। फिर हमारी सूरती देवी अगले 3 दिन तक दूध का आंसू ज्यादा निकाली। बोलिए आप, ये कौन से मार्केट इस दिमाग लेके आई हैं आप? कहाँ की बात को कहाँ कनेक्ट कर रही हैं? कोई मतलब है इसमें? मतलब? अरे हर बात का मतलब होता है। अब इसको आप अपने कमरे में ले जाएंगे, इसको अपने जैसा बना देंगे, और फिर दिन भर ये हमको गरियाएगा। उनका काम। देखिए, गरियाता तब गुस्सा, मैं गुस्सा तब करता हूँ जब आप बेवकूफी करती हैं, और बेवकूफियां तो आप हर वक्त करती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त गुस्सा करता रहता हूँ। आप ना चुप रहिए। देख पिंकू, हम तुझे कह रहे हैं, अगर दल बदली किया ना तो माता रानी की कसम टांगे तोड़ देंगे तेरी, और खूब पिटाई करेंगे, और थक गए ना उसके बाद तो मौसी जी के पास भेज देंगे और भी डांट खिलाने। पूछे, अब तू कर फैसला। घर का विभीषण निकला रे। तुझे हम अभी दिखाते। क्या प्रॉब्लम है आपका? बच्चे को डराने और धमकाने से कुछ नहीं होने वाला, समझिए आप? पिंकू अब मेरे साइड है। मैं जाके इन्हें रोक के आता हूँ इससे पहले कि ये माने। रुकिए विक्रम, जहाँ से हम देख रहे हैं हमें तो कोई झगड़ा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हमें तो इन दोनों के रिश्ते के बीच एक नई शुरुआत नजर आ रही है। ओह माय गॉड, मेरी नॉटी दादी सा, मैं तो आपको बड़ा स्ट्रिक्ट समझता था, आपका तो अलग ही रंग रूप। चुप, दादी सा के साथ मस्ती नहीं होती, समझे? देखना, बहुत जल्द इनके रिश्ते का एक नया सवेरा होगा। चले पिंकू। अब लंगूर के हाथ अंगूर लग ही गया है तो जी कुछ नहीं, जय राजा बाबू और नंदिनी दीदी की सगाई है, सारी तैयारियां एकदम चौचक होनी चाहिए, ठीक है? ये हवेली को एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सजाना है, पूछेगा? जी बहू रानी। और सुनिए यहाँ आइए। जी बहू रानी। देखिए, सबसे पहले जय राजा बाबू और नंदिनी दीदी के कपड़े इस्त्री कराइए और उनके कमरे में रख दीजिए, ठीक है? हाँ, अरुण भाई तक खबर पहुंचा दीजिए, शाम को रूखी सूखी विदेशी नहीं चाहिए, एकदम चटपटा तीखा राजस्थानी खाना। हो जाएगा। ये रानी हमारी सगाई की तैयारियां कर रही है, वो भी इतनी जोरों शोरों से। बात क्या है? अरे ओ चिरकुट, तो हर सगाई का दिन है, ऐसे कैसे पतली गली से निकल रहे हो? हाँ, जरा आओ यहाँ। क्या है? गधे की सगाई है, कभी देखे हो का? हम भी नहीं देखे हैं, आज शाम को देखेंगे। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? अरे नाराज काहे होते हो? हम तो मजाक कर रहे थे। हम तो ये कहने बुलाए थे कि तुम्हारा जो सगाई का जोड़ा है ना, थोड़ी ही देर में तुमको भिजवा देंगे, ठीक है? तुम ये सब तैयारियां कर रही हो, आखिर बात क्या है? मतलब सीन क्या है? पागल हो गई हो या हार मान ली कि अब तुम ये सगाई रोक नहीं पाओगी? वैसे कोशिश अच्छी की थी तुमने, पिंकू ने भी देखा,
पर क्या हुआ? चंपा के साथ भी बुरा हुआ, पर हमारे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। और जानती हो आज शाम को क्या होगा? ये अंगूठी हम नंदिनी को पहनाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अरे तुम ना जयराजा बाबू कतई भोले हो। अरे हम तुमको अपना लिए हैं, पूरे दिल से अपना लिए हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी, जानते नहीं थे तुमको ठीक से, लेकिन अब पूरी तरह से जान गए हैं हम तुमको। धीरे धीरे पूरा परिवार भी जान जाएगा। बाकी तुम चिंता ना ही करो, शाम का पूरा इंतजाम हम एकदम चौचक कर देंगे। साज सजावट खान पान सब एकदम बढ़िया होगा। अब जाओ जरा अपना कपड़ा टिराई करो, जाओ भी टिराई करो। अरे जाओ, अरे जाओ, कहाँ देख रहे हो, जाओ। क्यारा ये देखो, ये है मेरी एंगेजमेंट का लहंगा। सी अच्छा है ना? लवली नंदू, सच प्रिटी कलर्स। आज शाम को तो सब तुम्हें देख के कहने वाले थैंक यू क्यारा। अच्छा एक सेकेंड, मुझे ये बताओ कि तुम क्या पहन रही हो? हाँ, और हाँ टाइम पर पहुंच जाना, बिकॉज मेरी मेकअप का आखिरी टचअप तुमको ही करना है, समझी? हेलो, क्या हुआ? वो एक्चुअली अच्छा, वीर का मूड कैसा अब? मूड मतलब कुछ हुआ क्या? हाँ कियारा, बोलो ना, कुछ हुआ है क्या? क्योंकि ब्रो ना बड़े गुस्से में है। पता है आज तो मेरे पे भी चिल्ला दिए अपने प्यारे छोटे भाई को। मैं तो अपनी जान बचा के भाग गया वहां से, वरना 2-4 मुझे भी लगा देते। अब एक सेकंड, इतना गुस्सा है भाई? अरे हाँ, पर पता नहीं क्यों है। मैं तो पूछ नहीं सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है। और कियारा, तुम शाम को आ रही हो ना? तुम ही संभाल लो यार, तुम ही पूछो क्या चक्कर है ना? हाँ वो मैं संभालूंगी, मतलब आती हूँ। I mean, सोच रही हूँ। ओके बाय नंदिनी। कियारा डर गई आंटी, डर गई। तुम मजाक कर रहे थे? आई स्वेयर विक्रम, आई डोंट नो कि तुम्हें क्या होता जा रहा है। तुम भी उस गवार रानी की तरह गवार बनते जा रहे हो, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। ऐसी बात क्यों करी तुमने कियारा से? नंदिनी तू बहुत नादान है। तूने देखा नहीं उस कियारा की वजह से ब्रो और भाभी सा के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी यार। इसका मतलब वो सगाई में ना आए? इसका मतलब कि तेरी सगाई कियारा के बिना भी हो सकती है, और अगर उसके आने से ब्रो और भाभी सा के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं तो इससे बेटर है कि वो ना ही आए। जिस रिश्ते की इतनी वकालत कर रहे हो ना विक्रम, कोई इससे खुश नहीं है, कोई नहीं चाहता उसे। फिर तुम क्यों इतने एक्साइटेड घूम रहे हो? कियारा हमारी भाभी सा नहीं बनी, वो अलग बात है, मगर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी सगाई में जरूर आएगी, समझे? अच्छा ठीक है, देखते हैं। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूटी सी बहना, इतनी टेंशन मत ले, तेरा भाई है अभी। अरे चंपा दीदी, अब बाहर का सारा काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? आप बताइए बहुरानी, क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसे इसी वक्त रोक लीजिए। आपका ना हमको समझ में ही नहीं आता चंपा दीदी। एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत होती है, पर आपको तो उससे कोनो फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी घट रहा है ना, वो सब रोकने में आप हमारी मदद करती। वो ससुरा नंदिनी दीदी और आपकी जिंदगी के साथ मन चाह खेल खेल रहा है, और आप कुछ नहीं बोलेंगी। गलत करने वाला ही नहीं, गलत सहने वाला भी उतना ही गलत होता है। हम जैसे लोग जहाँ से आते हैं ना रानी, और आज जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ एक ही चीज जरूरी है, जिंदा रहना और 2 वक्त की रोटी कमाना। और अगर ये सोचते बैठे ना कि कौन क्या सोचेगा, तो एक दिन भी चैन से जीना मुश्किल हो जाएगा। और रही बात जय साहब की, अगर उनकी असलियत सबके सामने आई ना,
तो उनका कुछ नहीं होगा। सबसे पहले नौकरी जाएगी मेरी। रानी सा इस घर से लात मार के मुझे बाहर निकाल देंगी। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो इस घर की बहू रानी है। हम आपका साथ देंगे ना चंपा दीदी, आप सच बोलकर तो देखिए। पहले आप अपना साथ दे लो, वही बहुत है। और मैंने कहा ना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मतलब कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, नौकरी प्यारी है ना आपको, तो आप वो संभालिए। हम अपना रास्ता खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि आपके लिए तो बात सिर्फ आपकी है, लेकिन हमारे लिए बात पूरे परिवार की है। माता रानी की कसम, इस चिरकुट की सगाई हम कतई नहीं होने देंगे। अंदर आ जाऊं मैं? जी भाई, आइए ना। मेरी प्यारी सी, स्वीट सी छोटी बहन, कितनी बड़ी हो गई हैं आप? आप जानती है ना कि आप मेरे लिए कितनी स्पेशल है। आप भी जानते हैं ना कि आप हमारे लिए कितने स्पेशल हैं भाई। पर इन दिनों हमने कितना पराया कर दिया आपको। हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन हम इतने गुस्से में थे कि। नंदिनी, हे नंदिनी, इधर देखिए। सॉरी। बैठिए। जब तक आप 18 साल की नहीं हुई थी, तब तक मेरे सामने बोलने से कतराती थी आप, और अब देखिए बोले ही जा रही हैं। ये सब आपको बोलने की जरूरत नहीं है नंदिनी। नहीं भाई, बोलने दीजिए। जब आपने हमको बुरा बोलने से नहीं रोका, तो अच्छा बोलने से क्यों रोक रहे? मान जाइए ना कि जय बुरा लड़का नहीं है। भाई, आपको उस रानी की वजह से गलतफहमी हुई है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत हर्ट किया आपको मैंने। ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें बोली जो शायद नजरअंदाज हो सकती थी, लेकिन मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था, और आगे भी करता रहूंगा। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूं नंदिनी। तो बनिए ना हमारी खुशियों का हिस्सा भाई। आपकी शादी को लेकर कितने अरमान थे हमारे, ऐसा करेंगे वैसे सचेंगे, लेकिन सब टूट गए। और हम नहीं चाहते कि हमारी सगाई में भी वही हो। हम चाहते हैं कि आप, हम, मॉम, डैड, विक्रम, हमारा सारा परिवार मिलके इस रात को एंजॉय करें। जय को दिल से एक्सेप्ट करें भाई। आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है नंदिनी, और वो मैं आपसे किसी को छीनने नहीं दूंगा। वैसे भी थोड़ी देर में सच सबके सामने आ ही जाएगा। मानना पड़ेगा, काफी मेहनती हो तुम। तैयारियां अच्छी की है, हमें पसंद आया। अब देखना कि खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। स्नैक्स बिल्कुल समय पे सर्व करना। थोड़ी ही देर में सगाई समारोह शुरू हो जाएगा। जी रानी सा, सारा निरीक्षण हम खुद ही किए हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। सगाई में बस 1 घंटा बचा है। उम्मीद करता हूं कि आपका प्लान काम करेगा। हमरा पैतरा कभी फेल नहीं जाता डॉक्टर साहब, बस देखते जाइए उस चिरकुट के चेहरे का रंग कैसे उड़ता है।
राजा बाबू के खास मेहमान। अब पूरे भौकाल के साथ बारात निकलेगी उनकी। अरे आ गए आप सब, स्वागत है आप सबका। आइए। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हम तो सोच ही रहे थे कि आपको टेम तो सही से दिए थे, फिर कोनो दिक्कत हो गया क्या रास्ते में? अरे नहीं। स्वागत तो ऐसे करिए जैसे इसके गांव वाले उठकर आए हों। आइए बैठिए, आइए बैठिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन हैं? ये लोग जयराजा बाबू के दोस्त हैं। लंगोटी है यार। अब जयराजा बाबू के जिंदगी का इतना बड़ा दिन है तो मजा कैसे आएगा बिना बचपन के साथियों के? हाँ, आज तो हमारा ही दिन है। आफ्टर पार्टी की तैयारी तो हो गई है, देखे जरा सगाई का क्या इंतजाम है। बस अब आखिरी चाल और जय राजा बाबू का खेल हमेशा के लिए खत्म समझो।